Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को खड़ा करने का फैसला लिया है। हमारे साथ सुनील शर्मा इस समय बात करने के लिए हैं। सुनील जी, क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा हुए जिसकी वजह से पार्टी ने आपकी जगह टिकट जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास को देने का फैसला किया? नहीं, आप एक तो बुनियादी बात ही आप गलत कर रहे हैं, आपका प्रश्न ही गलत है। पहले मैंने पार्टी की जो कैंडिडेचर है, मैंने उसको वो किया कि भाई अगर ऐसी परिस्थिति में अगर मुझे पार्टी डिफेंड करने को तैयार नहीं मेरी प्रतिबद्धता के बावजूद, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ऐसे में टिकट को विनम्रतापूर्वक लौटाता हूँ। और मेरे टिकट लौटाने के लगभग 2 घंटे बाद प्रताप सिंह जी का फैसला हुआ है। तो पहली बात तो इस प्रमाइस को आप करेक्ट कीजिएगा कि जो टिकट जो है मैंने पहले मतलब उसकी क्रोनोलॉजी को अंडरस्टैंड करिएगा। जो आप कह रहे हैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जगह, मैंने ये कहा कि आपकी जगह क्रोनोलॉजी को अंडरस्टैंड कीजिए ना। एक्चुअली देखिए, दोनों चीजों के अंदर दिन रात का अंतर है। लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। मैंने पहले कहा कि मेरी जो प्रतिबद्धता है गांधी के दर्शन के बारे में, नेहरू के दर्शन के बारे में। आप क्रोनोलॉजी बता दीजिए एक बार, आपके हिसाब से क्या? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने वो पहले भी बताया था कि मेरी जो है उस दर्शन के प्रति, उस विचार के प्रति मेरी जो प्रतिबद्धता है, मैं मानता हूँ कि देश के किसी भी व्यक्ति से कमजोर नहीं है। गांधी जो है उनका जो एक समावेशी भारत का जो सपना था और नेहरू का जो ये सपना था कि कोई भी जो मुल्क है न वो धर्म के आधार पे चल सकता, न वो भाषा के आधार पे चलता, न संस्कृति के आधार पे चल सकता। देश चलते हैं साझे सपने के आधार के बात ऊपर। सर कंट्रोवर्सी के बारे में कर रहे थे। वही बात देखिए, आप पूरी बात समझिएगा। आप देखिए, अगर आप उसको कट शॉर्ट करेंगे तो शायद मैं मेरी बात अच्छी तरह आपको नहीं रख पाऊंगा कि कौन सी वो परिस्थितियां थी जिसके चलते मेरे को टिकट वापस लौटाना पड़ा। मैं वो निवेदन आपको कर रहा हूँ। तो पहला जो इसका पूरा जो है जो इन एसेंस है वो ये है कि पहली बात तो मैंने पार्टी से टिकट नहीं मांगा था। मैं बहुत कैटेगरिकली ये कह रहा हूँ, पार्टी के सब नेताओं का मुझ पर दबाव था मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने टिकट नहीं मांगा था। मुझे सब लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। ये वो टाइम है जब राहुल गांधी जी के साथ खड़े होने का समय। ये वो टाइम है जब राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा है उसके मोमेंटम को एक गति देने की जरूरत है। तो ये मैं आप बिल्कुल जिम्मेदारी से आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं कि मैंने कभी भी टिकट पार्टी का इस बार नहीं मांगा था। मुझे पार्टी के नेताओं ने बाकायदा मुझे कहा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और सब ने कहा नहीं देखिए, सर्कमस्टांस यहीं से चालू होते हैं कि पहली बात तो मैंने आई एम नॉट टिकट सीकर। मुझे सबने कहा मुझे आपको चुनाव लड़ना है, तो मैंने पार्टी का आदेश सर माथे पे लिया। हुआ ये कि देखिए, मेरी पार्टी के प्रति दर्शन के प्रति विचार जो प्रतिबद्धता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और उसके लिए मैंने हमेशा ये सोचा था कि ये जो हमारी जो पार्टी का दर्शन है, ये विभिन्न मंचों पे जाऊंगा और विभिन्न मंचों पर जाकर मैं दूसरों को पराभूत करूंगा। और इसी के तहत मैं डिफरेंट चैनल्स पे गया। उसके अंदर आपका जयपुर डायलॉग्स भी एक था। मगर मैं आपको बता देता हूँ, जयपुर डायलॉग्स में अकेला नहीं गया। जयपुर डायलॉग्स के अंदर स्पीच देने के लिए हमारे अधिकृत जो प्रवक्ता थे वो भी वहां पे आए, और खुद शशि थरूर। मैं तो आपको बता रहा हूँ, पहली बार जब मैं गया था वहां पे तब शशि थरूर जी का पत्र मुझे दिखाया गया था कि शशि थरूर जी आ रहे हैं। सो आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। आप पूरी बात सुन लीजिएगा। अब यहाँ प्रश्न एक है कि ऐसे कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया जिनकी मैं मानता हूं कि खुद की इंटीग्रिटी डाउटफुल है। देखिए, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जैसे केसरिया कट्टरवाद एक देश के लिए खतरा है, हरा कट्टरवाद भी देश के लिए खतरा है। हर ढंग की कट्टरता देश के लिए खतरा होती है। धर्म जो है, धर्म की जो बिगटरी है वो हर ढंग की खराब होती है। अगर कुछ बिगट्स अगर मेरे पीछे पड़ रहे हैं तो मेरी ये मान्यता थी कि पार्टी को मुझे डिफेंड करना चाहिए था। पार्टी के कम से कम राजस्थान का एक एक बच्चा इस बात को जानता है कि मेरी प्रतिबद्धता का स्तर क्या है। मेरी उस दर्शन के लिए, नेहरू और गांधी की उस फलसफे के लिए मेरा क्या दृष्टिकोण है। तो मैं जो आहत हुआ, मैं बाकायदा मैंने आप उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बात कही है कि आई रियली फेल्ट हर्ट। मुझे 2 दिन नींद नहीं आई कि ट्रेंड हो रहा है चीज और मेरा नाम ट्रेंड हो रहा है। और आपने सर कहा कि आपको आहत फील हुआ क्योंकि पार्टी ने आपको डिफेंड नहीं किया। क्या आपने
पार्टी के नेतृत्व तक, राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे तक, अशोक गहलोत तक अपनी बात पहुंचाई, अपना जो वक्तव्य है या जो आपका साइड ऑफ द स्टोरी है वो आपने पहुंचाई? देखिए मेरी बात सुनिए। मैंने हमेशा प्रण पान से मैं उनके साथ लगा रहा। मैंने कभी भी अपना कोई भी आज तक स्वार्थ नहीं देखा। मैं मानता हूँ ऐसे में, क्योंकि पार्टी हमारी माँ होती है, पार्टी को मुझे डिफेंड करना चाहिए था। क्या आप इस बारे में विचार मंथन कर रहे हैं कि आगे की आपकी क्या राह होगी, और वो राह क्या पार्टी से जुदा हो सकती है? कभी भी नहीं होगी। आपको बता देता हूँ, मेरी कोई जुदा होने नहीं जा रही है। मैं आप ये चीज समझिए, मैं दक्षिण पंथ के मंच पर जाके कांग्रेस की बात कर सकता हूँ, उस विचार की बात कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ भी है कि मैं चेष्टा करूंगा कि चीजों में सुधार है। अपने लोगों को आपको डिफेंड करने के लिए मैं प्रेरित करूंगा, मैं मोटिवेट करने की चेष्टा करूंगा कि जो अपना है वो अपना होता है। आपका जो ब्लड इज थिकर देन वाटर, मैं उनका ब्लड हूँ, मेरे को उन्हें डिफेंड करना चाहिए था। और अगर ब्लड को ब्लड अगर डिफेंड नहीं करा तो ब्लड का जो आहत होना बहुत ही लाजमी। फिर आप पार्टी से अलग होने की नहीं सोच रहे हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपको अच्छी तरह बता देता हूँ, वो विक्रमादित्य की जो माँ वाली जो कहानी है, मैं वो कहानी आपको रिपीट कर देता हूँ। जो नकली माँ थी वो कहती बच्चा काट दो, असली माँ कहती है अगर मेरे कारण नुकसान हो रहा है तो आप बच्चा इसे दे दो। ये जो टिकट है वो जयपुर शहर की वो प्रताप सिंह खाचरियावास को दी गई है, क्या आपका समर्थन रहेगा उनकी तरफ? देखिए मैंने जब टिकट जब मैं लौटा रहा था, मैं कह रहा था कि मैं, आप किसी को भी चुनाव लड़ाइए, जिसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी, मैं जो कार्यकर्ता उसके लिए काम करूंगा। मैंने तब भी स्पष्ट कहा था। मैं जब उनका डिक्लेरेशन की कोई बात ही नहीं थी, जब टिकट मेरे पास था, जब मैं टिकट लौटा रहा था, तब मैंने बहुत स्पष्ट कहा था पार्टी जिसको चाहे टिकट दे। तो ये थे सुनील शर्मा कहते हुए कि कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी जो हैं वो सफल हुए हैं, खोटे सिक्के ने खरे सिक्के को बाहर कर दिया, ऐसा सुनील शर्मा का कहना है। और साफ तौर पर आहत जो अपनी बात कहते हुए महसूस कर रहे थे वो उनके चेहरे पर साफ झलक भी रही थी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर।